सो वंस अगेन गाइस, मोस्ट ऑफ आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंजीनियर सेटअप सूर्य कैसे हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। अब जैसे कि आपको मैं अपडेट दे देना चाहता हूं कि बीटीपी का जो फाइनली क्या है सिलेबस भी चेंज हो गया है। फिर से सिलेबस में बहुत ज़्यादा बड़ा बदलाव देखा गया है। सभी ब्रांचों के स्टूडेंट्स अपना क्या है सिलेबस एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। ऑफिशियली मैं इस पर क्या है बात भी कर रहा था कि जो भी हमारे क्या है जो भी सब्जेक्ट हैं जो भी आपके सिलेबस दिए गए उसमें कुछ और चेंजेस होने चाहिए। जैसे कि मैं सभी सिलेबस को देखूंगा। सबसे पहले चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते हैं जहाँ से हमें डाटा मिलने वाला है। ओके डियर, देखिए क्या है सिलेबस में चेंज हुआ है। तो सबसे पहले बीटीपी का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं और आप किसी भी ब्रांच के हो, कोई मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, जिस ब्रांच के हो सबसे पहले करना क्या डियर, यहाँ देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। तो आपको अपने सिलेबस पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ लेटेस्ट सिलेबस पे जब आप जाएंगे तो जब आप सिलेबस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ जो आपका सिलेबस दिखेगा, देखिए सिलेबस फॉर एनुअल सेमेस्टर सिस्टम अफेक्टिव फॉर्म, देखिए 25-26 का जो सिलेबस है यहाँ आपको मेंशन है। मैं आपको जस्ट दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ आपको दिख रहा होगा जो 2025-26 की बात कीजिए तो नया सिलेबस आपको यहीं से मिलेगा। तो आपका अपना ब्रांच का कोड मालूम होना चाहिए, अपना सिलेबस आप दे सकते हो। लेट सपोज दैट क्या है मैंने इसको ओपन कर दिया। अब क्या है अब आगे डियर देख सकते हो इसमें बहुत सारी चीज़ें दिखी हैं। 316 फर्स्ट ईयर डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर, तो डिप्लोमा इन कई ब्रांचों में डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटो प्रोडक्शन एंड हमारा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से बहुत सारी ब्रांचें। तो जैसे कि मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, जैसे स्टूडेंट्स जैसे कि आप मैकेनिकल होंगे एंड सिविल इलेक्ट्रिकल जो भी ब्रांच होंगे तो अपना कोड आपको मालूम होगा। तो जैसे कि सिविल सेकेंड ईयर की बात की जाए तो यहाँ इसका सिलेबस है, फर्स्ट ईयर के सिलेबस यहाँ है। ओके, तो फर्स्ट ईयर का सिलेबस आप जानते हैं सभी के सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। तो हमारा क्या है 322 जो है सिविल इंजीनियरिंग का कोड है और आप जिस ब्रांच के होंगे आपको कोड होगा, उस पर जाकर क्लिक करके अपना अपडेटेड सिलेबस देख लीजिएगा। सिलेबस में किस प्रकार का चेंजेस आया वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहले डियर क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है जो हमारा सेकंड ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस है। सिलेबस में जो बदलाव हुआ है तो मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये सिलेबस का PDF मैं शेयर कर दूँगा, नहीं तो आप ऑफिशियली जैसा कि देख ही रहे हो कि वेबसाइट पे विजिट करके आप भी इसको क्या है प्राप्त कर सकते हो। बाकी हम सिलेबस को अपने टेलीग्राम पे क्या है टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। देखिए चेंजेस क्या आया है और पहले क्या था मैं पहले का भी दिखाऊंगा और जस्ट अभी का भी आपको दिखा देंगे। स्क्रॉल डाउन करता हूँ क्योंकि जो आपका सिलेबस है वो सिलेबस थोड़ा इसी नीचे है। तो जो हमारा सिलेबस है जस्ट इसको थोड़ा जूम करते हैं। ओके, सिलेबस डिटेल सिलेबस नहीं दिखाऊंगा, बस ये दिखाऊंगा कौन कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं जो कि हमारा थर्ड सेमेस्टर। जस्ट 1 मिनट गाइस, जस्ट 1 मिनट। तो देखिए हाँ फाइनली क्या है ये आपका सिलेबस आ गया। अब मैं इस पर चर्चा भी कर रहा था कि जो भी हमारा पहले क्या था डियर, इसमें सबसे पहले तो आप यही देख लीजिए कि इस बार कितना का एग्ज़ाम होने वाला है। जो सारी चीज़ें हैं इसमें आपको मैं पहले से ही डिस्क्राइब कर दिया हूँ, लेकिन सिलेबस में मेन चीज़ है कि जो बीटीपी का ऑफिशियली एग्ज़ाम होता है वो कितना पेपर होगा, ये मेन चीज़ होती है। बाकी तो इंटरनल कितना मिलता है, एक्सटर्नल क्या मिलता है, सेशनल कितना मिलता है वो तो अलग बात है। मेन चीज़ हमारा फोकस रहता है हमेशा कितने पे कि हमारा किसका एग्ज़ाम होगा। तो एग्ज़ाम देखने के लिए आपको कुछ नहीं देखना होता, जो हमारा एक्सटर्नल असेसमेंट होता है। जैसे कि यहाँ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो मार्क इन इवोल्यूशन स्कीम जो हमारा जस्ट 1 मिनट। हाँ, तो एक्सटर्नल असेसमेंट और हमारा इंटरनल असेसमेंट होता है। तो इसमें जो एक्सटर्नल असेसमेंट होता है यही हमारा जो बीटीपी पेपर लेती है उसी चीज़ को हम समझते हैं। देखिए आप जहाँ पर थ्योरी लिखा है, जहाँ पर थ्योरी लिखा है और क्या है आप इसके सामने देख रहे होंगे 3 आवर्स का टाइम दिया है। जैसे कि आपका पेपर जो होता है वो 60 नंबर का होता है, तो उसमें क्या है 3 घंटे का टाइम रहता है। तो ये हमारा कितने का पेपर होगा, पहले तो आप जानते थे कंस्ट्रक्शन मटेरियल था हमारा, कंस्ट्रक्शन मटेरियल था, बेसिक सर्वे था पहले के सिलेबस में। अभी पहले के सिलेबस में दिखा देता हूँ, ये आपका सिलेबस है। तो ये था इसका एग्ज़ाम होता है, इसका एग्ज़ाम होता है जो कि हमारा बेसिक सर्वे था। और हमारा क्या है उसके बाद ये क्या है आप देख सकते हो यहाँ हमारा क्या है मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल था, जैसा कि स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स भी वैसा ही होता है। तो ये हमारा 3 हो गया। एंड इसके बाद क्या है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का भी एग्ज़ाम होगा। एंड उसके बाद कंक्रीट टेक्नोलॉजी का भी एग्ज़ाम होगा। तो ये जो आपका रहने वाला है कंक्रीट टेक्नोलॉजी भी बढ़ गया है। पहले 4 था क्या है अभी मैं दिखाऊंगा पुराना वाला सिलेबस और आप कहेंगे तो इसके पहले का सिलेबस जो था, जैसे कि हम लोग जब पढ़ते थे तो उसके पहले 6 सब्जेक्ट था डियर। क्या है इसके पहले 6 सब्जेक्ट था थर्ड सेमेस्टर में। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें, जैसे कि मैकेनिकल होंगे तो आप अपना चेक कर लीजिएगा, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए बता रहे हैं पहले 6 सब्जेक्ट था। इसके बाद वाला जो सिलेबस आया था उसमें 4 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना था। एंड इस बार में कंक्रीट टेक्नोलॉजी को भी ऐड कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें रहने वाली। तो आपको मैं बता देता हूँ इस बार क्या है 5 का एग्ज़ाम होगा। 5 का एग्ज़ाम होगा क्या है थ्योरी जो आपका बीटीपी ऑफिशियली एग्ज़ाम कराएगी डियर, वो 5 का एग्ज़ाम कराएगी 5 सब्जेक्ट का। वो सब्जेक्ट कौन से रहने वाले, वो सब्जेक्ट हमारे डियर रहने वाले हैं। आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो गया, बेसिक सर्वे हो गया, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल होगा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड हमारा क्या है कंक्रीट टेक्नोलॉजी। देखिए अभी भी एक सब्जेक्ट छूट रहा है जो कि हमारा क्या है बिल्डिंग ड्राइंग है। बिल्डिंग ड्राइंग अभी तक का जो सिलेबस था, जैसे कि थर्ड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट थ्योरी पढ़ाया जाता था, उसी के साथ एक ड्राइंग रहती थी। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो पढ़ेंगे आप, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो पढ़ेंगे जो सारी चीज़ें उसका ही ड्राइंग बिल्डिंग ड्राइंग में रहता था। हालांकि बिल्डिंग ड्राइंग अभी है नहीं, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो थ्योरी वाले एग्ज़ाम के सामने यहाँ दिया नहीं गया, इसका एग्ज़ाम नहीं होगा। ओके, ओनली
इसका क्या है प्रैक्टिकल होगा, तो ये सारी चीज़ आप समझ सकते हो। 5 का ही एग्ज़ाम होगा। खैर इसका भी देना चाहिए कि ड्राइंग पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप 4th सेमेस्टर पढ़ेंगे इरिगेशन, तो इरिगेशन ड्राइंग रहता है उसमें। 5th सेमेस्टर में जाएंगे वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, तो वेस्ट वाटर ड्राइंग रहती है। RCC ड्राइंग मतलब 4th सेमेस्टर में रहता है, RCC रहता है 4th में, और 4th में क्या है उसके साथ ड्राइंग रहती है। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जैसे ना आपका है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जैसे कि 3rd सेमेस्टर में है, तो इसी के साथ क्या बिल्डिंग ड्राइंग भी देना चाहिए, क्योंकि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो आप पढ़ते हो उसी की ड्राइंग हम ड्राइंग वगैरह बनाते हैं। तो ये सही चीज़ें रहनी चाहिए। हालांकि इस बार 5 कर दिया है, ठीक है। कंक्रीट टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में जूनियर इंजीनियरिंग के एग्जाम में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि BMC का एक पार्ट होता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग मटेरियल का, बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन का। तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी दे दिया है, अच्छी बात है, क्योंकि जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में भी अच्छे खासे क्वेश्चंस यहाँ से यार आपके डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए मैंने डिस्कस कर दिया भाई सिलेबस क्या रहने वाला, सिलेबस में क्या चेंजेस आए हैं। 5 के एग्जाम होगा, पहले 4 का होता था, जैसा कि आपको पहले कहेंगे तो दिखा दूंगा, नहीं तो आप जानते भी हो, क्योंकि मैं इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाया था और आपको बताया भी था कि डियर आपका क्या है 4 का एग्जाम होगा थ्योरी, और जो कि हमारा 5 रहने, अब इस बार 5 हो गया। जैसे कि पहले क्या कंस्ट्रक्शन मटेरियल था, बेसिक सर्वे था, एंड उसके बाद क्या है हमारा मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल था, ये मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल एंड हमारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन था। इस बार 5 हो गया। तो ये सही चीज़ रहने वाली है। अब 4th सेमेस्टर का भी आप देख लीजिए, देखना चाहेंगे तो 4th सेमेस्टर में जो आपका एग्जाम होने वाला है, जस्ट क्योंकि अभी तो 3rd सेमेस्टर में, तो 4th सेमेस्टर में मैं भी देख लेता हूँ कि आप लोग का कितना एग्जाम हो गया यार 4th सेमेस्टर में डियर। ये दिखा रहा है, एक आपका हाइड्रोलिक्स हो गया, एंड हमारा क्या है एडवांस सर्वे हो गया, 2 3 4। इसमें क्या है 6 सेमेस्टर में 4th सेमेस्टर में आपका 6 का एग्ज़ाम होगा, मतलब 6 सब्जेक्ट का थ्योरी एग्ज़ाम होगा। यहाँ बात मेंशन है, यहाँ आप देख सकते हो टोटल 360 मार्क्स बन रहा है। 60 इंटू 6 करेंगे तो आपका 360 मार्क्स बनेगा। एंड अपने 3rd सेमेस्टर में देखेंगे क्या है डियर, आप जब 3rd सेमेस्टर देखेंगे तो आपका जो थ्योरी मार्क्स का है, थ्योरी का जो मार्क्स है वो बन रहा है हमारा टोटली, जस्ट मिनट, थ्योरी का जो मार्क्स बन रहा है वो हमारा बन रहा है 300 मार्क्स, क्योंकि 5 डियर क्या है आपके 5 सब्जेक्ट है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गएंगे। सब्जेक्ट आप यहाँ से देख सकते हो डियर, क्या ही मैं बताऊँ, हाइड्रोलिक्स है, एडवांस सर्वेइंग है, और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर वगैरह है, RCC है। और देखिए इसमें ड्राइंग दी है कि नहीं, मैं इसका ड्राइंग देख लेता हूँ। जस्ट क्या है इसमें भी ड्राइंग नहीं दी गई, क्या डियर इसमें भी ड्राइंग नहीं दी गई, जबकि RCC के साथ जैसे कि RCC पढ़ेंगे तो ड्राइंग को हटा दिया जा रहा है, ऐसा कुछ करके। बाकी एग्ज़ाम होता तो बात ही, बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं, और प्रैक्टिकल वगैरह के लिए तो किसी अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, फिर भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि इंजीनियरिंग है तो ड्राइंग वगैरह का भी महत्व रहता है। देखिए RCC है, क्या है डिज़ाइन ऑफ RCC, तो ये तो इसका एग्ज़ाम होगा, लेकिन RCC ड्राइंग का नहीं हो रहा है। तो बाकी ये तो 4th सेमेस्टर का है, अभी आप इतना ध्यान नहीं दिए रहे होंगे। बाकी मैंने आपको दिखा दिया कि 6 सब्जेक्ट का आपका एग्ज़ाम होगा 4th सेमेस्टर में, जबकि हमारा क्या है 3rd सेमेस्टर 5 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी, और कोई डाउट्स है तो मेरे से कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी अदर ब्रांच वाले स्टूडेंट्स जो कि मैकेनिकल वगैरह के थे, तो डियर आप अपना यहाँ से देख लीजिएगा, इलेक्ट्रिकल वाले यहाँ देख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले यहाँ देख लीजिए। सारे ब्रांच के स्टूडेंट्स अपना जो रहता है, अपना देखिए ब्रांच का कोड रहता है और ब्रांच का नाम भी रहता है, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो। सभी में थोड़ा बहुत बदलाव आ गया है, किसी में नहीं बदलाव आया, किसी में 1-2 सब्जेक्ट चेंज हो गए हैं, मैकेनिकल में भी बदलाव आया, तो वहाँ से आप जाकर ऑप्शनली यहाँ से चेक कर सकते हो। मैंने बता दिया सिविल इंजीनियरिंग के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट तो चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल आपके आगे चल के बहुत काम आएगा। ओके डियर, और पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, 3rd सेमेस्टर की तैयारी अच्छे में करिए। कोई डाउट्स रहता है तो कमेंट करके मेरे से आप पूछ सकते हो। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि नोट्स PDF वगैरह अच्छे खासे वहाँ आपको मिले जाते हैं।